Saru. Love and treasure the village and protect all those who believe in you. And nurture those ninja, to whom you can entrust the next generation. I beg you, please take care of our baby. Yes, of course. You don't need to worry about that. Naruto, you say? Very well. I'll take responsibility. No matter what route you end up taking, remember to protect the people that are precious to you. The ones you appreciate the very most, and trust and love with all your heart. Do you have people like that in your life? So, do you have people like that too? Yes, I do, of course. Really? Who? Who? Well, I have my grandson, Konohamaru. And I also have all the people in this village. Starting tomorrow, you're Hokage. Danzo, Orochimaru, Uchiha Massacre, Naruto's childhood. Hiruzen is the worst Hokage ever. आज तक टोटल 7 होकागेस रह चुके हैं, जिनमें से कुछ बहुत अच्छे थे तो कुछ थोड़े कम। वैसे एक अच्छे होकागे में क्या क्या होना चाहिए कि वो क्विक डिसीजंस ले पाए, उसकी मेंटालिटी हो एक राइट डिसीजन लेने वाली, वो विलेज के बारे में सोचता हो, उसे पता हो कि विलेज में क्या क्या चल रहा है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो फ्यूचर के लिए, और सबसे बड़ी कि उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर मेरे अकॉर्डिंग हिरुzen के अंदर इनमें से कुछ भी नहीं था और वो वन ऑफ द वर्स्ट होकागे था। हाँ, ये केयरिंग था, थॉटफुल था, एक बहुत ही अच्छा इंसान था, पर इसके इसी नेचर की वजह से कई बार इसके डिसीजंस या इसके एक्शंस बहुत ही इनएप्रोप्रिएट हो जाते थे और इसके इन्हीं एक्शंस की वजह से ये एक अच्छा होकागे नहीं था। चलो मैं आपको सारी चीजें एक स्टोरी के फॉर्म में समझाता हूँ। जब फर्स्ट शिनोबी वॉर चल रही थी तब टोबीरामा एके सेकंड होकागे 6 बंदों की टीम को लीड कर रहे थे, जिसके अंदर डांजो और हिरुzen भी थे। उस टाइम पर ये लोग लैंड ऑफ लाइटनिंग के किंग ककू फोर्स के साथ लड़ रहे थे। उस टाइम पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी जिसमें किसी न किसी को जाकर के किंग ककू फोर्स को डिस्ट्रैक्ट करना था और जो बंदा भी वहां पर जाता वो श्योरली सैक्रिफाइस हो जाता ताकि बाकी लोग वहां से बाहर निकल सकें। तो उस टाइम पर हिरुzen ने खुद को वॉलंटियर किया था कि वो जाएगा, पर उस टाइम पर टोबीरामा ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था और हिरुzen को थर्ड होकागे बना दिया था ताकि विल ऑफ फायर चलती रहे। जब टोबीरामा ने खुद को सैक्रिफाइस किया था तब उसने कहा था कि सारुटोबी, विलेज को बचा के प्यार से रखना और उनकी रक्षा करना जो तुम में बिलीव करते हैं। फिर हम थोड़ा आगे देखें, जब टोबीरामा मर चुका था और हिरुzen होकागे था तब भी उसने विलेज में कोई बड़ा काम नहीं किया था। वो सेकंड वॉर में तो दिखा तक नहीं था कि वो कहाँ है और थर्ड वॉर तो लिटरली स्टार्ट ही उसी की वजह से हुई। और अगर मैं कहूँ कि पेन का अटैक भी उसी की वजह से हुआ है तो इसमें कुछ गलती नहीं होगा। और ये सारी बातें जो मैंने अभी तक करी है ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की एक पतली सी लेयर है। चलो अब हम अंदर की बातें देखते हैं। हिरुzen एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा था, वो हर चीज को बहुत जल्दी सीख लिया करता था और निंजा आर्ट को तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया करता था। और हिरुzen की इसी चीज को देखते हुए हाशिरामा ने उसे स्पेशल ट्रेनिंग भी दी थी जिससे वो और भी कई सारी एडिशनल स्किल सीख पाया था। और उसके पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल समनिंग मंकी किंग एन्मा भी था। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए डांजो के अंदर एक जेलसी भी आ गई थी और डांजो ने अपने अंदर ही अंदर वन साइड राइवलरी भी स्टार्ट कर दी थी। पर हिरुzen ने ये सब जानते हुए भी डांजो को अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं रोका और उसने उसको पावर दिए रखी। और ऐसे ही स्टार्ट हुए डांजो के सीक्वेंस ऑफ इविल एक्शंस। डांजो ने लीडर ऑफ लीफ एके हिरुzen को न जाने मारने का कितनी बार ट्राई किया है। एक बार तो उसने अपने रूट मेंबर्स एके फाउंडेशन के ऑनबूस को हिरुzen को मारने का ऑर्डर भी दे दिया था। पर जब वो वापस आया और उसने डांजो को अपनी चेयर पर बैठे हुए देखा तब उसे सब समझ में आ गया था कि ये सारी चीजें किसने कराई हैं। पर उस टाइम पर भी बस उसने उसे एक वार्निंग के साथ जाने दिया, जबकि यहाँ पर तो एग्जीक्यूशन की सजा होती है। और उसके इन्हीं छोड़ो जाने दो वाले एक्शंस ने बहुत सारे केओस को क्रिएट किया है, जैसे रूट एके फाउंडेशन। रूट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डांजो संभालता है और ये विलेज के नाम पर सारे डार्क काम करते हैं। हिरुzen ने डांजो को इतनी पावर दे दी कि वो एक ऑलमोस्ट टेररिस्ट ग्रुप बना पाया जो विलेज के नाम पर कुछ भी कर सकती हैं। देखो, मेरे ख्याल से ऑनबू इनफ थी विलेज के आउटर मैटर्स को संभालने के लिए, कोई जरूरत नहीं थी रूट्स की। ऑनबूस को आप विलेज की आर्मी या रॉ की तरह समझ सकते हो।
और बस यही लोग थे सुनाडे, काकाशी और नारुतो के टाइम पर। रूट्स नहीं थी क्योंकि रूट्स की जरूरत ही नहीं थी विलेज को। और अगर हिरुज़न चाहता तो वो भी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोक सकता था, हमारे टेररिस्ट प्लेनेट डांजो को रोक करके। और मैं रूट्स को टेररिस्ट इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये भी किसी भी चीज के लिए, या मैं कहूँ विलेज के नाम पर, कुछ भी कर देते थे। फिर चाहे बात हो होकागे को मारने की या बात हो पूरे के पूरे विलेज से क्लैन साफ कर देने की। उचिहा मैसेकर डांजो ने कराया था, ये तो हम सभी को पता है। पर उसने सबको क्या बोला था आपको याद है? कि इताची ने अपनी मर्जी से पूरे के पूरे क्लैन को मारा है और उसने शिशुई की आई भी अपने ले ली है। हिरुज़न को पता था कि उचिहा क्लैन भी विलेज का ही हिस्सा है और उसको ये भी पता था कि ये सब कराया किसने, उसी ने जिसको इसने इतनी पावर्स दे रखी हैं। पर पता होने के बाद और ये सब होने के बाद हमारे हिरुज़न ने क्या किया? डांजो को हाउस अरेस्ट करा दिया। बस मतलब इतने बड़े टेररिस्ट अटैक के प्लानर और उसके पीछे जो इंसान है उसकी बस इतनी सजा है। मतलब वाह, इसने दोस्ती के चक्कर में डांजो को इतनी पावर्स दे दी थी कि वो बंदा जो मर्जी करे, उस पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता था। और इस नादान होकागे की इन्हीं नादानियों की वजह से सिर्फ इतनी चीजें नहीं हुई। जब विलेज से चिल्ड्रंस, गैनिन्स, चूनिन्स, इवन ऑनबू ब्लैक ऑप्स तक गायब हो रहे थे, तब हिरुज़न को पता था कि इन सब के पीछे ओरोचिमारू है जो उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार रहा है। मतलब ये केस किडनैपिंग प्लस मर्डर का था। पर उस टाइम पर भी हमारे हिरुज़न ने क्या किया? कुछ नहीं, इसने उसे भी जाने दिया। उसको पता था कि उसका दिमाग और दिल दोनों खराब है। उसके बाद भी हिरुज़न को यह चीज हमेशा से दिखा करती थी कि ओरोचिमारू के अंदर दूसरों को हर्ट करने की डिजायर है, पर उसने फिर भी ओरोचिमारू को कभी सही करने की कोशिश नहीं करी। वो हमेशा उसके उस साइड को छोड़ करके, इग्नोर करके सिर्फ उसकी जीनियस वाली साइड को देखा करता था और कहा करता था कि वो एक जीनियस है जो डेकेड्स में एक बार पैदा होता है, जो सही बात है। पर हिरुज़न के सही टाइम पर सही डिसीजन ना लेने की वजह से उस टाइम पर ओरोचिमारू ने जितनों की जान ली, उसका रीजन हम किसी और को नहीं कह सकते। और मेरा आखिरी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो नारुतो का बचपन और अच्छा बना सकता था। मतलब उसने प्रॉमिस किया था ना कुशिना से कि वो नारुतो का ध्यान रखेगा, पर अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो उसने कितने अच्छे से ध्यान रखा था। नहीं कि मतलब आता था, पैसे देता था और चले जाता था, कोई मतलब नहीं कि वो पैसों का क्या करेगा क्या नहीं, बच्चा एक बार में खर्च कर देगा, कोई मतलब नहीं। नारुतो ने अपने पूरे बचपन में सिर्फ रामन खाया है, जो एक छोटे से बच्चे के लिए एक न्यूट्रिशियस मील नहीं होती। नारुतो एक्सपायर्ड दूध पीता था, एक्सपायर्ड चीजें खाता था, पर हिरुज़न को कोई मतलब नहीं था। और तो और हमें एक एपिसोड में दिखाया गया था कि नारुतो ने एक मछली पकड़ी है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, और लिटरली इस बंदे के मुंह में उन मछलियों को देख करके राल टपक जाती है जो एक बच्चे ने अपनी मेहनत से पकड़ा है। मतलब वो पैसे तो दे देता भाई। खैर जो भी हो, वो था तो फोर्थ होकागे का बेटा ही ना। मतलब मिनाटो, कुशिना और नारुतो ने तो पैदा होते ही पूरे विलेज को बचाया था नाइन टेल से, तो कम से कम मैं इस बात से तो श्योर हूं कि वो ये तो डिजर्व नहीं करता। अकॉर्डिंग टू मी हिरुज़न एक बिल्कुल भी अच्छा होकागे नहीं था। वो आदमी बुरा नहीं था, बस वो होकागे की पर्सनैलिटी लायक नहीं था। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक अच्छे होकागे के अंदर क्या होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी डिसीजंस ले सके, उसे अपने विलेज के बारे में पता, वो हमेशा प्रिपेयर्ड हो फ्यूचर आउटकम्स के बारे में, वो फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से कर सके, वो अपने प्रोमिसेस पर रहे, खुद के आगे विलेज को देखे, अपने डिसीजंस में अपने इमोशंस को ना लाए एक्सेट्रा। पर मैं अब इस बात से श्योर हूं कि हिरुज़न के अंदर इनमें से कुछ भी नहीं था। यार इस बंदे को तो इताची जैसे जीनियस के बारे में नहीं पता था जिसके बारे में एकेडमी में हर कोई बात करता था। मैंने ये वाला पॉइंट अपनी इताची शिंडेन के एक्सप्लेनेशन में बताया भी था। ये बंदा जो मरा था ओरोचिमारू वाली फाइट में, वो भी मेरे अकॉर्डिंग विलेज के लिए नहीं था, वो भी उसकी खुद की गलतियों के लिए था। हाँ मैं मानता हूँ कि ये चीज हमें एनीमे में थोड़ी इमोशनली दिखाई गई है, पर अगर हम सेंसिबली सोचे तो ये चीज कहीं से भी विलेज के लिए नहीं थी। जो उसने खुद को वहां पर सेक्रीफाइस कर दिया था वो एक तरीके से गिल्ट थी उसकी, कि अगर वो ओरोचिमारू को पहले मार देता तो उसके बाद से जितने लोग मरे थे वो बच जाते। तो मेरे अकॉर्डिंग उसको यही लगता था कि अगर वो ओरोचिमारू को पहले रोक देता तो ये सब कभी होता ही ना, और मेरे ख्याल से यही चीज सोच करके उसने खुद को सेक्रीफाइस भी कर दिया। इस बंदे ने कभी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, जो टोबिरामा से किया था ना जो कुशिना से किया था वो। ये बंदा जो स्टार्टिंग में था लास्ट तक ये बिल्कुल बदल चुका था। ये बंदा कोई डिसीजंस नहीं ले पाता था, हमेशा दूसरों पर रिलाई करता था, किसी को मना नहीं कर पाता था, ओरोचिमारू को नहीं रोक पाया, विलेज के ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, डांसो को पावर दे रखी थी, एक टेररिस्ट ग्रुप फॉर्म होने दी, पूरे के पूरे विलेज से क्लैन कोड ने दिया और भी न जाने क्या क्या।
और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मेरे अकॉर्डिंग हिरोजन वर्स्ट होगा गया है। हाँ, अगर आपको मेरे कोई भी पॉइंट को चैलेंज करना है कमेंट्स में तो कर लो, मैं सबके रिप्लाई दे दूंगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आगे और ऐसे ही ऑसम एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। जैसे कि ये वीडियो भी हमारे एक सब्सक्राइबर के सजेशन पर ही बनी है, वैसे ही आप भी मुझे अपना सजेशन कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। वैसे अगर आपको इताची की फुल रियल स्टोरी देखनी हो तो आप ऊपर वाली वीडियो पर जरूर क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको कुछ क्रेजी देखना है तो आप नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।